अल्लामा अबुल्लैथ समरकंदी रहमहुल्लाह सदियों पहले एक बुज़ुर्ग गुज़रे। उन्होंने अपनी एक किताब तंबीहुल गाफिलीन में एक किस्सा लिखा है एक शख्स का कि हमारे पास एक शख्स आया, उसने अपना वाक़या बयान किया। उसका नाम यसार था। उस बंदे को हमने देखा कि उसके पास दौलत, उसके पास अमारत, उसके पास खुशहाली और सरवत थी। और उसने अपना बड़ा अजीब वाक़या सुनाया। उसने कहा कि मेरी कैफियत ये थी कि मैं दुनिया में गरीब तरीन आदमी था और मेरे पास खाने के लिए 2 वक्त कुछ नहीं होता था और मेरे घर में कई कई दिन तक फाके पड़ते थे। और सूरत हाल ये थी कि खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता था। उसने कहा कि एक दिन ऐसा आया कि हमारे घर में फाका था, वो गुज़र गया। दूसरा दिन, तीसरा दिन हुआ तो मेरे बीवी बच्चे रोने लगे कि जाओ जाकर कुछ मांग कर लाओ। कहता है कि मैं घर से निकला, मैंने सोचा किसी से मांगूं, लेकिन खुददारी ने गवारा नहीं किया। मैं काम ढूंढता रहा, मुझे काम कारोबार ना मिला। मैं फिरता रहा पूरा दिन और शाम को घर आने लगा तो किसी ने लाकर मुझे हाथ में कुछ खाना पकड़ा दिया। तो मैं खुश हुआ कि चलो आज तो बच्चों को खाना खिलाऊंगा। कहता है कि मैं अपने घर जा रहा था, रास्ते में देखा कि खातून बैठी रो रही थी और सदा लगा रही थी कि मेरा शोहर मर गया है और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और आज 3 दिन हो गए कि हमारे घर में खाना नहीं है, कोई खुदा का बंदा दे दे। तो यसार कहता है मेरे दिल में आया कि मेरे भी बच्चे भूखे, मेरे भी घर में 3 दिन से खाना नहीं, मेरे भी बच्चे रो रहे हैं। तो मैंने जाने की कोशिश की घर की तरफ। फ़ौरन मेरे दिल में ये बात आई कि यसार तुम जिंदा हो, लेकिन इस खातून का शोहर फौत हो गया है और इसके बच्चे यतीम हैं और उनके सर पर कोई हाथ रखने वाला नहीं है। तो कहता है यसार मैंने फ़ौरन फैसला किया कि मैं अपना ये खाना इस बेवा खातून को दूंगा ताकि ये अपने घर में खाना खाए। कहता है मैंने खाना उस बेवा खातून को दे दिया। मैं अपने घर की तरफ जा रहा था, जब घर में पहुंचा तो मेरे बच्चों ने पूछा अब्बू खाना? तो मैंने कहा बेटा आज नहीं मिला। मेरी बीवी ने पूछा खाना? तो मैंने कहा कि आज नहीं मिला। बच्चे रो धो के सो गए। कहता है जब मैं सोया तो रात को ये दिन मेरा बड़ा मुश्किल से गुजरा। मैं सुबह बाज़ार में फिर रहा था कि मुझे कोई काम मिले। तो कहता है कि कोई बंदा ऐलान कर रहा था कि यसार इब्ने फुलान। कहता है मैंने सुना कि ये मेरा नाम लेता है। तो मैंने तवज्जो की तो वो बंदा मेरा नाम ले रहा था। मैंने उसको बुलाया कि मैं हूँ। उसने मेरे से बाप के बारे में पूछा, मैंने बाप की निशानियाँ बताई। कहता है कि उसने 30,000 अशरफियाँ, आज के 30 करोड़ रुपए मेरे हाथ पर रख दिए। कहता है कि तुम्हारा बाप कई साल पहले हमारे मुल्क में तिजारती सामान लेकर आया था, वो वहीं पर मर गया था। उसने सामान की अमानत मेरे हवाले की, मैंने उसके ज़रिए तिजारती कारोबार किया और अब इतना तुम्हारा माल बन गया, ये लो तुम्हारा माल। कहता है कि मैं उसी दिन खड़े खड़े अमीर हो गया और मैं अपने घर आया, मैंने बच्चों को बताया। तो जब मैंने देखा कि मैं रातों रात अमीर हो गया तो मेरे दिल में आया कि मैं गरीबों की मदद करूँगा और मैं गरीबों की बराबर मदद करता रहा। कहते एक दिन मेरे दिल में ये बात आई कि सालों हो गए मैं रब के रास्ते में लाखों करोड़ों खर्च कर चुका हूँ और मुझे बड़ी नेकियां मिलेंगी। कहता है मैं सो गया, रात को मुझे ख्वाब आया और ख्वाब ये आया कि मैं मर गया हूँ और रब का मैदान हशर लगा है और हिसाब व किताब हो रहा है। और जब मेरा हिसाब व किताब हुआ तो ऐलान हुआ कि यसार की नेकियां लेकर आओ। तो मेरी पहाड़ जैसी नेकियां आ गई, लेकिन जब आकर मीज़ान में डाली उनका वज़न कोई नहीं, रुई की तरह हल्की। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा ये क्या चीज़ है? फरिश्तों ने कहा तुम्हारी नेकियां, इनके ऊपर देखो क्या लिखा है। मैंने देखा तो पता चला कि करोड़ रुपया खर्च किया था, लोगों को दिखला के ज़ाया कर दिया। लाख रुपया खर्च किया था, एहसान लगा के ज़ाया कर दिया। फलां को दिया था, दिल में बड़ाई पैदा हो गई, ज़ाया हो गया। कहता है मैं बड़ा परेशान हुआ कि मैंने इतना रब के रास्ते में खर्च किया, रियाकारी की वजह से
सब ज़ाया हो गया और मेरे बारे में फ़ैसला हुआ इसकी नेकियां कम हैं और इसके गुनाह ज़्यादा हैं और लगता है कि जहन्नुम में जाएगा। कहता है फिर आवाज़ आई अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से कि इसकी कोई और नेकी है तो ले आओ। कहता है फरिश्ता एक छोटी सी नेकी लेकर आया और आकर जब मीज़ान में डाली तो मीज़ान फ़ौरन नेकियों वाला भारी और फैसला हुआ जन्नत में भेजो। मैंने कहा ये कौन सी नेकी है? तो फरिश्ते ने कहा कि तुमने एक दिन एक बेवा को जिसका शोहर नहीं था, यतीमों को जिनका बाप नहीं था, तुम्हारे घर में भी खाना नहीं था, तुमने अपने घर को छोड़कर उनको खाना दिया। रब को यह अदा पसंद आई और इसकी वजह से तेरी बख्शिश हो गई।